हे देवताओं याद करो दुर्वासा की कहानी। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। जो भगवान के भक्तों के साथ में अपराध करता है उसे भगवान राम की क्रोधाग्नि में जलना पड़ता है। एक बात बताऊं, भक्त की संसार में कोई जाति नहीं होती है, कोई जाति नहीं होती है। इसीलिए तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने कहीं भेष में नारायण मिले जाएं। किस वेश में भगवान आएंगे अब पता नहीं है। हो सकता है भगवान कोढ़ी के वेश में आ जाएं, हो सकता है भगवान किसी शूद्र के वेश में आ जाएं और हम उनका स्वागत ना कर पाएं, छुआछूत जाति पाति करें और भगवान आए और चले जाएं तो कितना बड़ा अपराध होगा। इसलिए भैया आप लोगों से प्रार्थना है, तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने कहीं भेष में नारायण मिले जाए। किस भेष में भगवान मिलेंगे कोई पता नहीं है। आपको एक बात बताऊं, मैं सत्य घटना कह रहा हूं। कितने लोगों को मैंने अपने सामने अमीर से गरीब होते हुए देखा हूं, अपने सामने। एक बहुत बड़ा सेठ था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ा सेठ था जिसके पास में कम से कम नहीं तो 500 गाड़ियां चलती थी, कम से कम 500 गाड़ियां चलती थी। वह सेठ जो है प्रत्येक वर्ष जो है ऐसे माँ भगवती का पांडाल और गणपति भगवान का पांडाल लगा करके मूर्ति ला करके वह पूजा करता था, भंडारा करता था। और उसके पास में धन तो था ही, अहंकार से भरा था। एक दिन की बात है, मैं भी वहीं पर था, मैं भी उसी जगह था जिस जगह की आप बात बता रहा हूं। एक बुढ़िया आई प्रसाद लेने के लिए, एकदम फटी धोती पहन करके डंडा लेके हिलते कांपते आई, हमको भी प्रसाद दो, हमको भी दो। उसे उठा करके लोगों ने धक्का मार के भगा दिया, चल यहाँ से भाग जा, तू लाइन में आ जा। वो बुढ़िया बेचारी एकदम 90-100 साल की जैसे कोई बुढ़ी होता है इस तरह से हिलते हुए आई और उसको भगा दिए। और जैसे भगाए उसी समय जो है कुछ अपशगुन होने लगा। ये हुआ कि उस बुढ़िया को बुलाया जाए, कहाँ गई, और उसको ढूंढे तो बुढ़िया दोबारा मिली नहीं। ज्यादा नहीं, ये आज से कुछ 7-8 साल पहले की बात बता रहा हूं, मेरे सामने की बात है। उसके बाद में आज ऐसी स्थिति आ गई है कि जितने गाड़ी घोड़ा था, जितना शान शौकत था, सब समाप्त हो गया। अब कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है। कितने हवन कराए, कितने जग कराए, कितने जोग कराए, कितने बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुला करके कितने बड़े बड़े प्रोग्राम करवाए, कथा भागवत सत्संग सब कुछ करवा डाले, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने साक्षात भगवान का अपमान किए थे। तो ना जाने कहीं भेष में नारायण मिल जाए। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये संसार ऐसा है कि किसी न किसी के पीछे लगा रहता है, लगा रहता है। आप धर्म का काम अभी करो, पूजा करो, पाठ करो, हवन करो, यज्ञ करो, देखो ये दुनिया वाले कैसे आपके पीछे लगते हैं। इस संसार में जितने भी भक्त हुए हैं, कोई ऐसा भक्त नहीं